इंजील का क्या मतलब है और मुनादी करने का क्या मतलब है। सलीब पर मसीह के मरने, दफन होने और जी उठने में खुदा की मेहरबानी है। तो आप इंजील के मुकाशफा को समझ जाते हैं तो ये इंजील आपकी अपनी हो जाती है। इंजील का मरकज, सेंट्रल पॉइंट, मरकजी नुक्ता क्या है, इंजील का थीम क्या है, मसीह का मरना, मसीह का दफन होना और मसीह का मुर्दों में से जी उठना। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मैं एवेंजलिस्ट अर्नेस्ट हनान रफ़ीक आप सबको अबाउंडिंग ग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के इस फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर, जहां पर भी आप मुझे देख रहे हैं, खुश आमदीद कहता हूं। और आज मैं आपसे इंजील से मुतल्लिक दो चंद अहम निकात बांटना चाहता हूं। मरकुस 16 बाब उसके 15 आयत में लिखा है कि सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। किसकी मुनादी करो? इंजील की। क्या करो? मुनादी। तो इन दो अल्फाज पर हम गौर करने वाले हैं, इंजील और मुनादी। इंजील का क्या मतलब है और मुनादी करने का क्या मतलब है, तो आइए मिलकर सीखते हैं। लफ्ज़ इंजील या अंग्रेजी में गॉस्पल लफ्ज़ और यूनानी में जो इंजील गॉस्पल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब भी गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है, खुशी की खबर है, खुशखबरी है। यानी ऐसी खबर जिसमें बुराई का उनसर ना पाया जाए, ऐसी खबर जो बुराई के बरअक्स है, ऐसी खबर जो खुशी की खबर है। और मुनादी करने से क्या मुराद है? मुनादी के लिए अंग्रेजी बाइबल में लफ्ज़ प्रीचिंग इस्तेमाल हुआ है और प्रोक्लेमिंग इस्तेमाल हुआ है। यूनानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुनादी के लिए, उसका मतलब है पब्लिश करना या डिक्लेयर करना। यानी कोई खबर आपको पहुंचाई गई है, कोई खबर आपको दी गई है, आपने उस खबर को बिल्कुल वैसे ही पब्लिश करना है, लोगों को उसका इश्तिहार देना है, लोगों को उसके बारे में बताना है, उसकी मुनादी करनी है, उसकी प्रीचिंग करनी है, उसको डिक्लेयर करना है। और आसान अगर कर दूं कि जो खबर आपको बताई गई है उसको हूबहू बता देना, उसका ऐलान कर देना, उसका इश्तिहार देना, उसे पब्लिश कर देना मुनादी है। एक मिसाल ले लेते हैं। अगर मैंने की बुक तहरीर की है और मैंने उसको पब्लिश करना है, उसको छपवाना है और मैं किसी पब्लिशर के पास जाता हूँ, उसको कहता हूँ कि मेरी ये बुक छाप दीजिए, जो भी चार्जेस होंगे मैं पे कर दूंगा। उसने कहा ठीक। अब वो मेरी बुक ले लेता है और उसको पब्लिश करने का काम शुरू कर देता है। अब मुझे बताइएगा और आपने गौर करना है, जो मैंने बुक उसको तहरीर करके दी, क्या पब्लिशर के पास हक है मेरी तहरीर करदा किताब में कुछ रिटन कंटेंट में तब्दीली कर सके? जो बात वो पढ़े उसको अगर पसंद नहीं आई, अगर उससे समझ नहीं आई और वो कहे कि नहीं मुझे ये समझ नहीं आ रही, तो राइटर ने गलत किया है। रीडर्स को भी समझ नहीं आएगी, ये किताब जब छप जाएगी, लोगों तक पहुंचेगी तो उनको समझ नहीं आएगी। तो क्या पब्लिशर के पास ये हक है कि उस किताब में, उस तहरीर में कोई हेर फेर कर सके, उसमें कोई तब्दीली ला सके? बिल्कुल नहीं। पब्लिशर का काम क्या है? जो लिखा गया मटीरियल, जो कंटेंट उसके पास आया है, उसे दिया गया है, उसको छाप दे ताकि वो लोगों तक पहुंचे। हम क्या करते हैं? हमने प्रीचिंग करनी है। प्रीचिंग से मुराद क्या है? जो खबर हम तक पहुंचाई गई है हमने हूबहू लोगों तक पहुंचानी है, हमने हूबहू उसकी मुनादी करनी है, उसको प्रोक्लेम करना है, उसका ऐलान करना है बगैर किसी मिलावट के। एक और अहम नुक्ता जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं, इंजील क्या है, इंजील का मफहूम क्या है, इंजील किस बारे में है, किस मुतल्लिक है। असल में इंजील की जब आप बात करते हैं या इंजील लफ्ज़ जब आप सुनते हैं तो इससे मुराद यीशु मसीह का मरना, दफन होना और किताब मुक़द्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है। तो जब आप इंजील लफ्ज़ सुनते हैं तो आपको याद रखना है कि इंजील से मुराद यीशु मसीह का मरना, दफन होना और जी उठना है। बस इंजील की बुनियाद क्या है, इंजील का क्रक्स क्या है? इंजील सारी की सारी यीशु मसीह के बारे में है। इंजील का फोकस, सेंट्रल पॉइंट, थीम क्या है? मसीह का मरना, मसीह का दफन होना और मसीह का किताब मुक़द्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठना। तो इंजील की बुनियाद मसीह है। बस इंजील की मनादी करने से क्या मुराद हुआ? इंजील की मनादी करने से मुराद ये है कि हमें ये पैगाम दिया गया कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमें ये पैगाम, ये सच्चाई दी गई। हमने इसी सच्चाई को
बुनियाद बनाकर आगे तालीम देनी है, लोगों तक पहुंचना है, सारी खलक तक पहुंचना है और उनको ये इंजील सुनानी है। कौन सी इंजील, क्या बुनियाद है इस इंजील की? यीशु मसीह का मरना, दफन होना और मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। बस हम इस इंजील में ना तो कुछ निकालते हैं, ना कुछ इसमें शामिल करते हैं, ना इसमें कोई तब्दीली करते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है? इंजील को प्रीच करना, प्रोक्लेम करना, डिक्लेयर करना। जो कि मैंने पहले एग्जाम्पल में आपको बताया, हम इंजील को पब्लिश करते हैं। पब्लिश से मुराद छापने की बात नहीं है। यहाँ पर मुराद है लोगों तक पहुंचाना, इंजील का इश्तिहार देना, इंजील की बातें दूसरों से शेयर करना। ये हम करते हैं, ये प्रीचिंग है, ये मुनादी है। इसका मतलब कोई भी शख्स जो इंजील को समझता है, जो इंजील पर ईमान लाता है, वो इंजील बयान कर सकता है, इंजील की मनादी कर सकता है। आमीन। तो मैं आप सबको दावत देता हूं कि आइए इस इंजील को सुनिए, कबूल कीजिए और इस इंजील को सुनाइए, लोगों तक पहुंचाइए। मसीह के मरने, दफन होने और मुर्दों में से जी उठने का ऐलान कीजिए, गुनाहों की माफ़ी का ऐलान कीजिए, उसके फजल का इश्तिहार दीजिए, उसकी मोहब्बत का बयान कीजिए, क्योंकि लोग मोहब्बत की कमी का शिकार है, लोग नफरत की ज़्यादती का, कसरत का शिकार है, लेकिन मोहब्बत की कमी का। आप मसीह की इंजील लेकर जब के पास जाएं तो उन्हें वो मोहब्बत समझ आए, क्योंकि इंजील की बुनियाद, इंजील का क्रक्स क्या है? वो मसीह का मरना, दफन होना और मुर्दों में से जी उठना है। जब आप ये इंजील लोगों तक पहुंचाएंगे, डेफिनेटली खुदा का रूह उनको माइल करेगा, क्योंकि खुदा की मेहरबानी तौबा की तरफ माइल करती है। और खुदा की मेहरबानी आपको कहाँ नजर आती है? सलीब पर मसीह के मरने, दफन होने और जी उठने में खुदा की मेहरबानी है, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों की कीमत चुकाई है। ये उसकी मेहरबानी है। और जब हम खुदा की मेहरबानी लोगों तक पहुंचाएंगे, खुदा की मेहरबानी का ऐलान करेंगे, उसकी मोहब्बत का, उसके फजल का ऐलान करेंगे, तो लोग खींचे चले आएंगे। यही तो यीशु ने कहा था कि जब मैं सलीब पर लटकाया जाऊंगा तो बहुतों को अपनी तरफ खींच लूंगा, जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो बहुतों को अपनी तरफ खींच लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी मोहब्बत में, मेरी कुर्बानी में, मेरी मेहरबानी में वो कुव्वत है, वो कशिश है जिससे लोग खींचे चले आएंगे। हालेलुया। हम जब इश्तिहार देते हैं उसकी मोहब्बत का, उसकी कुर्बानी का, उसकी मेहरबानी का, उसके फजल का, तो लोग खींचे चले आते हैं उसकी मोहब्बत की तरफ। उसकी कुर्बानी की वजह से, उसकी मौत के इश्तिहार से लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं कि वो शख्स मेरे लिए मरा, वो मेरे गुनाहों को लिए, मेरी खातिर, मेरी मौत को सहकर मरा और मुर्दों में से जी उठा, मेरे गुनाहों को ख़त्म किया ताकि मुझे हमेशा की ज़िंदगी दे सके। और ये इंजील इतनी वसी है कि पौलुस रसूल ने इस इंजील को मुख्तलिफ अलकाबात दिए हैं। एक लक़ब नहीं है, एक नाम नहीं है, मुख्तलिफ अलकाबात दिए हैं, क्योंकि इसकी कुदरत इतनी बड़ी है। रोमियो 1 बाब और उसकी 1 आयत में पौलुस ने इस इंजील को गॉस्पेल ऑफ गॉड का नाम दिया है। रोमियो 1 बाब और उसकी 16 आयत में पौलुस ने इस इंजील को गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट का नाम दिया है। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब 3 से 4 आयत में पौलुस ने इस इंजील को ग्लोरियस गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट का नाम दिया है। एमाल 20 बाब और उसकी 24वीं आयत में पौलुस ने इस इंजील को गॉस्पेल ऑफ ग्रेस का नाम दिया है। इफिसियों 1 बाब और उसकी 13 आयत में पौलुस ने इसको गॉस्पेल ऑफ योर सल्वेशन का नाम दिया है। इफिसियों 6 बाब और उसकी 15 आयत में पौलुस ने इस इंजील को गॉस्पेल ऑफ पीस का नाम दिया है। और रोमियो 2 बाब और उसकी 6 आयत में पौलुस ने इस इंजील को माई गॉस्पेल का नाम दिया है, यानी उसने कहा है ये इंजील मेरी इंजील है। देखिए, जब आप इंजील के मुकाशफा को समझ जाते हैं तो ये इंजील आपकी अपनी हो जाती है। ये इंजील आपको बताती है कि मैं तुम्हारी हूँ, गुनाहों की माफ़ी तुम्हारी है, खुदा की मेहरबानी तुम्हारी है, खुदा का फजल तुम्हारा है, खुदा का इत्मीनान तुम्हारा है, खुदा की निजात तुम्हारी है। हालेलुया, हालेलुया। ये इंजील आपकी इंजील है, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मरा, आपके लिए दफन हुआ और आपके लिए मुर्दों में से जी उठा। इंजील का मरकज, सेंट्रल पॉइंट, मरकजी नुक्ता क्या है? इंजील का थीम क्या है? मसीह का मरना, मसीह का दफन होना और मसीह का मुर्दों में से जी उठना। तो आपकी इंजील से मुराद क्या है? आपकी इंजील से मुराद ये है कि मसीह आपके लिए मरा, आपके लिए दफन हुआ और आपके लिए मुर्दों में से जी उठा। जब पौलुस ने कहा कि ये इंजील मेरी इंजील है, तो वो ये कह रहा है कि मसीह का मरना, दफन होना और मुर्दों में से जी उठना मेरे लिए था। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है।
اللہ.